तो स्टूडेंट, अभी तक के आपने जो वीडियो लेक्चर्स मेरे देखे इस चैप्टर सेल के, जो कि अभी तक 1, 2, 3 पार्ट में था, जिससे हमने सेल की डिस्कवरी आपको बताई, सेल थ्योरी बताया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया, और उसी के साथ साथ जो तीसरा पार्ट था उसमें हमने आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया। ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, इस लेक्चर में हम लोग प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट्स का, यानी कि प्लांट्स में ही पाया जाता है प्लास्टिड। ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल भी है, इट इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है। हालांकि ये एनिमल्स में अब्सेंट है, एनिमल्स में अब्सेंट है, तो अब्सेंट इन एनिमल्स, राइट, अब्सेंट इन एनिमल्स, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, अब्सेंट होता है एनिमल्स में, और ये कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट का, और सभी प्लांट में प्लास्टिड पाए जाते हैं। अगर बात करें प्लास्टिड के स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर, तो सभी प्लास्टिड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी छोटे से थैले की तरह स्ट्रक्चर से बने होते, डिराइव होते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रोप्लास्टिड। तो ऑल प्लास्टिड्स derived from a sac-like structure called प्रोप्लास्टिड। ये पीएमटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेडिकल में, इज कॉल्ड प्रोप्लास्टिड, राइट। उसी से सभी के सभी प्लास्टिड क्या होते हैं, डिराइव्ड होते हैं, राइट। तो सवाल ये कि जब ये डिराइव्ड होते हैं सभी के सभी प्रोप्लास्टिड, तो फिर ये किसको जन्म देते हैं? तो आइए यहाँ देखते हैं। सपोज एक प्रोप्लास्टिड है जो शुरुआत में एक प्लांट सेल में डेवलप हुआ, तो ये 3 तरह के प्लास्टिड को जन्म दे सकता है। एक जो कि कलरलेस होता है, ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा जो कि ग्रीन कलर का होता है, जिसको कि हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और तीसरा जो कि डिफरेंट कलर्स के होते हैं, इनको कहते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट, राइट। ऐसा माना जाता है और ऑब्जर्व भी किया गया है कि ल्यूकोप्लास्ट कैन चेंज इनटू क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट कैन चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट। कहीं कहीं पर यह भी देखा गया है कि ल्यूकोप्लास्ट डायरेक्ट भी क्रोमोप्लास्ट में बदल सकते हैं। हालांकि इसका रिवर्स नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता कि ल्यूकोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट बना तो वापस ल्यूकोप्लास्ट बन जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि ये तीनों तरह के प्लास्टिड जो है वो प्रोप्लास्टिड से इंडिपेंडेंटली भी बन सकते हैं, या एक क्रम भी हो सकता है, जैसा कि हम लोग टोमेटो में देखते हैं, ल्यूकोप्लास्ट फिर क्लोरोप्लास्ट बदलता है, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्टेड इनटू द क्रोमोप्लास्ट। तो ये प्रोप्लास्टिड ऐसा स्ट्रक्चर है जो इन तीनों को जन्म दे सकता है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले जिसके बारे में स्टडी करेंगे वो है ल्यूकोप्लास्ट, राइट, ल्यूकोप्लास्ट। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस प्लास्टिड है, कलरलेस प्लास्टिड, इट इज कलरलेस प्लास्टिड, राइट। इसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है, नो पिगमेंट प्रेजेंट, नो पिगमेंट प्रेजेंट। तो फिर सवाल ये है कि इसका काम क्या है? तो इसका काम है, फंक्शन जो है वो होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स। ये फूड वगैरह को स्टोर करेगा, मटेरियल्स, एंड
thus it is of three types, तीन तरीके हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। इसमें है फर्स्ट, जिसको हम लोग कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या करेगा, स्टोर स्टार्च, जिसको कार्बोहाइड्रेट हम कहते हैं, राइट। सेकेंड है वो है इलायोप्लास्ट क्या करता है, इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं इलायोप्लास्ट का एग्जांपल पोटैटो ट्यूबर, आलू। इलायोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर ऑयल या फैट, फॉर एग्जांपल इन ऑयल सीड के अंदर। और तीसरा है जिसको कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट, इसका काम होता है स्टोर प्रोटीन, और इसके एग्जाम्पल है एल्यूरोन लेयर। ये पीएमटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अराउंड एंडोस्पर्म ऑफ मेज सीड। मेज में आप लोग देखेंगे एल्यूरोन लेयर पाया जाता है एंडोस्पर्म के, उसके चारों तरफ के जो सेल्स होते हैं उसमें ये एल्यूरोप्लास्ट पाया जाता है। तो तीन तरह के ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, और इनका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। किस तरह का फूड स्टोर करते हैं, उनके बेसिस पे इनको तीन नाम दिए गए हैं, राइट। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट दिस क्रोमोप्लास्ट, राइट। ये क्रोमोप्लास्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। क्रोमोप्लास्ट में जैसा कि शब्द आप देख पा रहे हैं, क्रोम का मतलब होता है कलर, राइट। तो क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड प्लास्टिड है, दिस इज द कलर्ड प्लास्टिड। और इसके कलरफुल होने का कारण होता है इसमें पाए जाने वाले कैरोटीन पिगमेंट्स। ये कलर्ड होते हैं, colored due to carotenes, right, colored due to carotenes, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स सच एज, जैसे आप देख सकते हैं रूट इन कैरेट हैज बीटा कैरोटीन। रूट इन कैरेट हैज बीटा कैरोटीन। अब क्वेश्चन क्या यहाँ से आया है कि जो बीटा कैरोटीन है is प्रीकर्सर, यानी बनाने वाला, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। इसीलिए कहा जाता है कि गाजर खाने से विटामिन ए बनता है, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल है लाइकोपीन in tomato, also a precursor of vitamin A, ठीक है। इसके अलावा जो क्रोमोप्लास्ट है वो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट से पाया जाता है, लेकिन पीएमटी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं
उनका रंग अलग अलग प्रकार से किसकी वजह से होता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इस बात पे आपको फोकस करना ही है कि petals of flowers are colored due to presence of water soluble pigments, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट एंथोसाइनिन, ये पीएमटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंथोसाइनिन, इसके बारे में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में दिया हुआ है। सॉल्युबल पिगमेंट एंथोसाइनिन फाउंड इन वैक्यूल ऑफ पेटल सेल्स। जो पेटल सेल के सेल्स में जो वैक्यूल है उसमें एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है एंथोसाइनिन, उसकी मौजूदगी की वजह से जो फ्लावर्स हैं उनका रंगीन होना देखा गया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि एंथोसाइनिन इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव कैमिलियन, यानी कि एक तरह का गिरगिट की तरह से इसका स्वभाव होता है। ड्यू टू चेंज इन कलर, ये अपने कलर को बदल सकता है। चेंज इन कलर अकॉर्डिंग टू चेंज इन पीएच। पीएच में बदलाव के साथ साथ ये क्या कर सकता है, अपने कलर को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। आपने देखा होगा कि जो गिरगिट होता है वो क्या करता है, अपना रंग बदलने की क्षमता रखता है अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड। ठीक उसी तरह से एंथोसाइनिन में देखा गया है कि थोड़ा सा भी पीएच में अगर चेंज हो जाए तो अपने कलर को चेंज कर पाता है। इस वजह से इसको हम लोग वेजिटेटिव कैमिलियन यानी कि गिरगिट कहते हैं। ठीक है, तो ये था क्रोमोप्लास्ट। अब हम लोग इसके बाद तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण प्लास्टिड की तरफ देखेंगे और वो है क्लोरोप्लास्ट, राइट। तो जो तीसरा है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड है। ग्रीन प्लास्टिड मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा प्लांट में यही पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट। इसके साथ साथ तीसरी इसकी खासियत ये है कि इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में, और देखा गया है कि इन एल्गी इट शो डिफरेंट शेप्स। In algae, it showed different shapes, especially in green algae. इसमें in green algae कौन कौन से शेप हैं जो कि ग्रीन एल्गी में हमको दिखाई देंगे, तो उसमें हम देख सकते हैं जैसे ए कप शेप्ड। कप शेप का एग्जाम्पल जो है वो है क्लेमाइडोमोनास। आप जानते हैं ये यूनिसेलुलर एल्गी है, ग्रीन एल्गी। क्लेमाइडोमोनास को ध्यान से ऑब्जर्व करने में आपको दिखेगा कि इसमें कप की तरह से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, राइट। तो आप ये देख पा रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है जो कि कौन सा आकार का है, कप के आकार का। तो कप शेप इन क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद हम देखेंगे बी
वो होगा स्टिलेट या स्टार शेप्ड। ये होता है एग्जाम्पल इन जिग्निमा, जो कि एक फिलामेंटस एल्गी है, उसमें देखा गया है। आप जब इसके सेल को देखेंगे जिग्निमा के, तो उसमें ऐसे स्टार के आकार का इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट ऑब्जर्व होगा। इसके बाद कप शेप के बाद कॉलर शेप्ड, या इसे कहते हैं हॉर्स शू शेप्ड, घोड़े के नाल के आकार का, और सी शेप्ड। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में जब आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर यूलोथ्रिक्स का एक सेल बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए कॉलर की तरह से, जैसे शर्ट का कॉलर होता है वैसे आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इस तरह का देखा जाता है किसमें, यूलोथ्रिक्स में, राइट। इसके बाद मैं आपको चौथा दिखाता हूँ, वो होता है रिबन के आकार का। और रिबन शेप जो है वो क्लोरोप्लास्ट आपको दिखेगा स्पाइरोगायरा में। रिबन शेप स्पाइरली अरेंज्ड इन स्पाइरोगायरा, इसीलिए इसका नाम स्पाइरोगायरा भी पड़ा था, राइट। इसमें आप देखेंगे कि जो आकार है वो इस तरीके से रिबन की तरह से था, मुड़ा हुआ, राइट। तो ऐसे घूमता हुआ स्पाइरली वो रिबन के आकार का क्लोरोप्लास्ट होता है किसमें, स्पाइरोगायरा में। इसके बाद एक है रेटिकुलेट या नेट की तरह से, रेटिकुलेट या नेट लाइक। इसके एग्जाम्पल है ओडोगोनियम, जाल के आकार का इसमें पाया जाता है। ये देखिए, राइट। तो इस तरह का जो होता है वो किसमें पाया जाता है, इन द ओडोगोनियम, रेटिकुलेट या नेट लाइक। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग शेप के जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो एल्गी के, मेनली जो ग्रीन एल्गी है उसके अलग अलग ग्रुप में ऑब्जर्व किए जाते हैं, राइट। अब हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेल के अंदर, जो हायर प्लांट के अंदर पाया जाता है। उसका जो शेप होता है वो ओवल होता है जनरली, और उसी शेप को हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे, राइट। तो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, और इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, राइट। इसमें जो मुख्य चीज देखी जाती है वो इस तरह से सिक्कों के ढेर की तरह से आपस में कनेक्टेड ग्रेना सिस्टम आपको दिखाई देगा। ये ग्रेना एक दूसरे से ऐसे स्ट्रोमल लैमेली से कनेक्टेड रहते हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, राइट। तो आप कह सकते हैं ये ग्रेना है, या ग्रेनम, सिंगुलर इसका होगा ग्रेनम। ग्रेनम को हम कह सकते हैं हीप ऑफ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकॉइड। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्रेना है वो बन जाता है साइट फॉर लाइट रिएक्शन, और यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है।
तो इसमें से एक अगर हम देखें तो एक इसमें क्या है, थाइलेकॉइड, और थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक स्टैक रहते हैं, ये बनाते हैं ग्रेना। दो ग्रेना को कनेक्ट करने वाला कहलाता है स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली। और ये जो स्ट्रोमल लैमेली है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जो सेमी सॉलिड मैट्रिक्स आपको दिख रहा है इसको कहते हैं स्ट्रोमा, दिस इज स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा क्या है, साइट फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये आपको बाहर आउटर मेम्ब्रेन दिखेगा, इसके बाद अंदर इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेन और पेरीप्लास्टिड स्पेस। तो बीच में जो स्पेस होगा उसको कहेंगे पेरीप्लास्टिड स्पेस, ठीक है। इस स्ट्रोमा में इसके अलावा एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी पाया जाएगा, और साथ में इसमें आपको 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी देखने को मिलेंगे। तो डबल ये स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए का पाया जाना और 70S राइबोसोम का पाया जाना, वो कहीं ना कहीं इस क्लोरोप्लास्ट के प्रोकैरियोटिक ओरिजिन या बैक्टीरियल ओरिजिन को भी बताता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का जैसे जैसे डेवलपमेंट शुरू हुआ, उसी दौरान कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सेल के अंदर पहुंच गए और सेल के मेम्ब्रेन द्वारा वो घेर लिए गए। उससे क्या हो गया कि ये एंडोसिम्बियोटिकली सेल के अंदर रहने लगे और धीरे धीरे वो सेल के एक सेल ऑर्गेनेल में तब्दील हो गए। वही सेल ऑर्गेनेल आज हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के रूप में दिखाई देते हैं। इसका प्रमाण ये है कि इनके अंदर हमको वही सर्कुलर डीएनए दिखता है जो बैक्टीरिया के अंदर दिखता है, और वही 70S राइबोसोम है जो हमको बैक्टीरिया के अंदर दिखाई देता है। दूसरी बात यह कि जो क्लोरोप्लास्ट अपने आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसीलिए इसको कई बार सेल विद इन द सेल कहते हैं। हालांकि फोटोसिंथेसिस करने की इसके क्षमता की वजह से इसको किचन ऑफ द सेल का नाम भी दिया जाता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं थाइलेकॉइड, इसको मैं आपको डिटेल में दिखाना चाहूँगा कि जो थाइलेकॉइड है, अगर इस थाइलेकॉइड का आप क्या करेंगे कि एक क्रॉस सेक्शन काटें, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ थाइलेकॉइड, तो उसमें आपको क्या दिखेगा, ये मेम्ब्रेन है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन एक ही मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लिपिड बाइलेयर है, राइट। तो ये एक मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड द ल्यूमेन, दिस स्पेस इज कॉल्ड द ल्यूमेन एंड दिस इज द मेम्ब्रेन। सिर्फ दो चीज़ें हैं थाइलेकॉइड के क्रॉस सेक्शन में। ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के पास ऐसे माना जाता है कि क्लस्टर ऐसे पाए जाते हैं पिगमेंट्स के, और इनको कहते हैं क्वांटासोम, क्वांटासोम, या इसी को फोटोसिंथेटिक यूनिट कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक यूनिट। और क्वांटासोम में क्या होता है, कंटेन पिगमेंट्स, इनमें क्या होते हैं, कंटेन पिगमेंट्स, राइट, अंदर की तरफ ये पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से पिगमेंट है ये देखिए, इसमें आपको मिलेंगे क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल में आपको दो तरह के क्लोरोफिल मिलेंगे, एक क्लोरोफिल ए जिसका फार्मूला है C55H72O5N4 Mg,
और क्लोरोफिल बी जिसका फार्मूला है C55H70O6N4Mg, राइट। जबकि जो कैरोटीनॉइड है ये दो तरह के हैं, एक कैरोटीन जिसका फार्मूला है C40H56 और दूसरा है ज़ैंथोफिल जो आप जानते हैं कि येलो कलर का होता है, इसका फार्मूला है C40H56O2, क्योंकि ये कैरोटीन का ही ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, राइट। ये इसी का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारे पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड ये वास्तव में कहाँ पाए जाते हैं, ये थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, यानी कि ये जो ग्रैनम है विच इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन, उसका मुख्य पार्ट जो है वो ये थाइलाकॉइड होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है और आप जानते हैं इसका काम जो है वो फोटोसिंथेसिस है और सेल के अंदर भोजन बनाने की जिसकी जो क्षमता है, इसीलिए हम लोग इसको क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल, राइट। तो आई होप आप लोगों को जो प्लास्टिड है वो समझ में आया होगा और उसके स्ट्रक्चर को आपने ध्यान से समझा होगा। नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर देखेंगे उसमें हम आपको इसके बाद के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसके बारे में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।